श्रीनगर एनकाउंटर पर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सेना के जवानों ने आतंकियों के ठिकाने को धमाके के साथ उड़ा दिया है। जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे उस घर को ही सेना के जवानों ने उड़ा दिया है और ये देखिए किस तरह से यहां से आग की लपटें उठती हुई दिख रही हैं। जानकारी है कि इसी घर से फायरिंग हो रही थी, इसी घर में आतंकवादी छिपे हुए थे और इस घर को ही सेना ने धमाका करके उड़ा दिया है। सेना ने एक तरह से आतंक का वो अड्डा उड़ा दिया जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका थी। श्रीनगर एनकाउंटर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर, जहां आप देख पा रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक सेना की तरफ से की गई है। श्रीनगर में जिस जगह पर आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका थी वहां पर धमाका किया है सेना ने और उस घर को ही विस्फोट करके उड़ा दिया गया है। जानकारी है कि एक आतंकी इस धमाके में ढेर हो गया है। जहां आतंकी छिपा हुआ था ठीक उसी जगह पर विस्फोट किया गया और इसमें एक आतंकी मार गिराया गया है। तो सेना एग्रेसिव होकर यह पूरा कैंपेन चला रही है और आतंकवादियों को पहले पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब आतंकवादी इस घर के अंदर छिप गए और यहां से बाहर निकलने की चेतावनी देने के बावजूद बाहर नहीं निकले, इसके बाद सेना ने यह कार्रवाई की है। 3 कैमरों से जरा देखिए तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा होगा कि सेना ने किस तरह से यह कार्रवाई की है। यह वही घर है जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। अब तक यह जानकारी है कि एक आतंकी इसमें मारा गया है और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फारूक बानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और फारूक, सबसे पहला सवाल आपसे, किस तरह से सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है? देखिए, सुबह से ये ऑपरेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का ये जो ऑपरेशन है जॉइंट ऑपरेशन है। और ये जो हरा छत आपको नज़र आ रहा है मकान का, तो इसके पीछे बिल्कुल बगल में एक अन्य मकान है जिसमें लगातार जो है आग लगी हुई है और अभी हल्का हल्का धुआं वहाँ पे उठ रहा है क्योंकि दंकल गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हैं, वो आग बुझाने में लगी हुई हैं। आग दूसरे मकानों में ना फैले उसकी ये प्राथमिकता रहेगी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को, क्योंकि आसपास के जो मकान हैं वो काफ़ी इसके क्लोज हैं जहां पे ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि एक विदेशी मिलिटेंट भी इसमें मारा गया है, एक स्थानीय मिलिटेंट भी, यानी दोनों मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी आना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले जो हमें अभी तक जानकारी आ रही है कि बिल्कुल इस मकान के पीछे जिस मकान में मिलिटेंट छुपे हुए थे उसको पूरी तरीके से धुआं कर दिया गया, उस पर मोटार शेल्स दागे गए, उसमें आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करके मकान में पहले आग लगा दी गई। उसके बाद जो मिलिटेंट थे कहीं ना कहीं उनका दम घुटा और बाहर आए, उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। और फिर अब ये जो ऑपरेशन है ये अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अब खत्म करने की प्रक्रिया जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की रहेगी, क्योंकि सुबह से ये ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ इस पूरे इलाके में जो आवाजाही है वो बिल्कुल थम चुकी है। 2 अस्पताल हैं यहाँ पे जिनका जो रोड है वो भी अब फिलहाल जो है बंद है सुबह से। तो ऐसे में प्राथमिकता जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की है कि ये ऑपरेशन जो है बहुत जल्द खत्म किया जाए और लोगों की आवाजाही के साथ साथ जो गाड़ियों की आवाजाही जो रोड है उसको बिल्कुल जो है बहाल किया जाए। तो अब ठीक है फारूक, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। खालिद हुसैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। खालिद, सेना ने कितनी देर तक यहां पे वेट किया कि इन आतंकवादियों को किसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके बाद ये घर को उड़ाने की कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये जो घर था इसको एसओजी और सीआरपीएफ, हालांकि सेना इस ऑपरेशन में जो है ऑपरेट नहीं कर रही है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी ग्रुप जो है आप देख सकते हैं पूरा कॉर्डन है और इस घर को घेरे भी ले लिया गया। जब वहां से लगातार ग्रेनेड दागे गए, जिस ग्रेनेड में 4 लोग जो है घायल हो गए सुरक्षा बलों के, उसके बाद फाइनल जो है ऑपरेशन को कंक्लूड करने की रणनीति बनाई गई और उस घर को जो है निशाना बनाया
गया, मोर्टार उस पर दागे गए और ताकि उसमें जो आग लगे, और आग लगने के बाद जैसे ही मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी तो उन पर फायर किया गया। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया, हेक्साकॉप्टर और ड्रोन्स के ज़रिए टारगेट्स को देखा गया। जिस वक्त उस पर मोर्टार दागे गए और धुआं हुआ और आग लगी तो उसी वक्त लोकेशन उनकी लोकेट करने के लिए जो है हेक्साकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जो मेरी आला अधिकारी से बात हुई है, एक शव जो है वो दिखा है, वो साइट हुआ है, हालांकि अभी रिट्रीव नहीं किया गया है। जो सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है वो मिलिटेंट्स के पास हो सकती है, 1 से 2 का इनपुट था जो यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही शव दिखा है। एक ही की पुष्टि हुई है कि एक बॉडी जो है वहाँ पर मिलिटेंट की दिखी है। ठीक है खालिद, और हो सकता है या लोकल हो फारूक, सकता आप है। दोनों हमारे साथ बने रहिए।